बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने अपना लेसन नंबर 30 पढ़ना है टेलीविज़न के बारे में। अच्छा, पहले तो यहाँ पे लंबी चौड़ी टेलीविज़न की हिस्ट्री दी हुई है, इसको आप लोग दफ़ा मारें। अच्छा, यहाँ पे एक ये आप लोगों के एमसीक्यूज़ में अक्सर आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कैमरा ट्यूब कौन सा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कैमरा ट्यूब होता है आइकोनोस्कोप, ठीक है। और जो पिक्चर डिस्प्ले ट्यूब होती है ना, वो होता है काइनेस्कोप, ठीक है। ये आप लोगों ने दो में फ़र्क याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक वाला आइकोनोस्कोप है और पिक्चर डिस्प्ले ट्यूब काइनेस्कोप है, ठीक है। इसके अलावा ये आप लोगों का एक एमसीक्यूज़ आता है। पहला कमर्शियल टीवी पे किसने दिया था? चार्ल्स जेंकिंस ने। ये नेम आता है, ठीक है। लिखा होता है कि फर्स्ट कमर्शियल टेलीवाइज्ड बाय, और नीचे ऑप्शंस में ये चार्ल्स जेंकिंस जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ये सारे का सारा आप लोग छोड़े, कोई इतना महान नहीं होता, इतनी ज़्यादा डेट्स करे और ना ही हम महान हैं। अच्छा, आगे चलें आप लोग। पाकिस्तान टेलीविज़न के बारे में जो बताया हुआ है, पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसके जितने भी शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। पहला जो डिसीजन लिया गया था ना कि हमारे मुल्क में एक जो है वो जनरल पर्पस के लिए एक टेलीविज़न सर्विस होनी चाहिए, और जिसमें प्राइवेट कैपिटल की भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, वो असल में जो है ना वो डिसीजन लिया गया था। और ये जो पीटीवी है ये सारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे असर ये काम करता है। तो ये डिसीजन लिया गया था अक्टूबर 1963 में, ठीक है। और उससे पहले एक साल पहले 1962 में जो है वो पाकिस्तान में जो फिलिप्स थे, यानी कि फिलिपाइन वाले जो थे, उन्होंने अपनी कंपनी के थ्रू जो है वो टीवी इंट्रोड्यूस करा दिया था। तो 1963 में जब ये डिसीजन लिया गया था तो पूरे मुल्क में ना एक ट्रेन चलाई गई थी जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स और स्किट्स लोगों को जो है ना वो दिखाए गए थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, टीवी को प्रमोट करने के लिए। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने निपॉन के साथ एक एग्रीमेंट किया था। निपॉन है हमारी निपॉन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, एनईसी है, जापान की कंपनी है। उसके साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया था और जापान से कहा था कि आप हमारे मुल्क में जो है ना वो स्टेशंस लगाएं। तो फिर जापान जो है ना वो 2 पायलट स्टेशन लगाए थे, एक लाहौर में लगाया था, एक ढाका में लगाया था पाकिस्तान में। और इन स्टेशंस पे सबसे पहले जो ऑन एयर प्रोग्राम्स गए थे वो लाहौर में 26 नवंबर 1964 को हुआ था, ठीक है। ये आप लोगों ने डेट याद रखनी है, ठीक है। ये पहले एक एक्सपेरिमेंटल फेज़ था। पाकिस्तान के अपने जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और पाकिस्तान की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है टेलीविज़न प्रोमोटर्स लिमिटेड, उन्होंने पहला सेटअप खुद लगा लिया था 1965 में। फिर वो कंपनी पहले प्राइवेट कंपनी थी, फिर बाद में वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई थी 1967 में। टेलीविज़न सेंटर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए थे कराची और रावलपिंडी इस्लामाबाद में। जो टेलीविज़न सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए थे वो थे 1967 में, ठीक है। और पेशावर और कोयटा में 1974 में हुए थे। ये डेट्स ये इंपॉर्टेंट हैं। ये जब लाहौर में कब बनना था टीवी स्टेशन, और उसके बाद ये कराची रावलपिंडी इस्लामाबाद में कब बना था, और पेशावर और कोयटा में कब बना था, ये आप लोगों ने याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। पीटीवी की जो सैटेलाइट ट्रांसमिशन है ना वो क्लॉक के हिसाब से, यानी कि रात को जो है ना ट्रांसमिशन बंद होती थी, और ट्रांसमिशन 2 तरह की होती थी, एक पीटीवी होती थी और एक ईटीवी होती थी। पीटीवी वर्ल्ड ट्रांसमिशन और एक ईटीवी होती थी। ये हम लोग आगे जाके भी पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। अच्छा, कराची सेंटर कहाँ पे बना था? कराची सेंटर जो है ना वो कमांस जब हुआ था, जब बना था, तो इसकी ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई थी 1967 में। ये हम लोग ऊपर डेट पढ़ चुके हैं। कराची सेंटर के जो हाउस है ना, स्टेशन हाउस, इनकी अपनी ही बिल्डिंग में बनाया गया था, और वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट्स भी जो है वो लाए गए थे। जो भी प्रोडक्शन के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स के जितने भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो सारे वहाँ पे थे। इसके 4 कलर स्टूडियोज़ थे। उसमें से एक जो स्टूडियो था ना वो न्यूज़ के लिए बनाया गया था। जो प्रोफेशनल क्वालिटी के जो प्रोग्राम्स जो होते हैं ना वो जितने भी प्रोग्राम्स इसमें प्रोफेशनल क्वालिटी थी, लेकिन जो म्यूज़िक और ड्रामा का जो सेक्टर है वहाँ पे टॉप स्टैंडर्ड की क्वालिटी थी। पीटीवी कराची सेंटर जो है इसके 4 री-ब्रॉडकास्ट स्टेशन थे। एक था थाना बोला खान, एक शिकारपुर, उसके बाद नूरपुर और टंडू वाला यार खान में, ठीक है। और ये दूसरे जो है ना स्टेशंस के साथ कनेक्टेड थे थ्रू आउट द कंट्री माइक्रोवेव लिंक के थ्रू, ठीक है। 90% पॉपुलेशन जो है उनको ये कराची सेंटर की ट्रांसमिशन जाती थी। उसके बाद लाहौर सेंटर कब बिल्ड हुआ था? 1964 में। पीटीवी लाहौर जो है, पीटीवी लाहौर का जो पायलट सेंटर है ये स्टार्टेड हुआ था इस एनएचके कंपनी की कोलैबोरेशन से। ये छोटा सा स्टूडियो था और इसका कहा जाता था स्टूडियो सी। इसमें 3 कैमरे होते थे सिर्फ, और एक टेप रिकॉर्डर होता था, एक 35 मिलीमीटर की टेली साइन होती थी, एक 16 मिलीमीटर की टेली साइन होती थी, और एक ओपैक प्रोजेक्टर होता था। बस छोटा सा स्टूडियो होता था। स्टूडियो सी जो है ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो है ना लाहौर एरिया में ये है, वहाँ पर सिचुएटेड है। और पाकिस्तान लाहौर ने अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट की थी 26 नवंबर 1964। ये आप लोग डेट अच्छे से याद रखने क्योंकि ये पहली ट्रांसमिशन थी। और ये जो लाहौर स्टेशन था
ये 6 दिन जिस जो है ना वो जस्ट ये जो है वो ट्रांसमिशन देता था। मंडे को जो है ना कि छुट्टी होती थी और ब्लैक एंड वाइट में जो है ना वो इनकी ट्रांसमिशन होती, ब्लैक एंड वाइट ट्रांसमिशन होती थी और लिमिटेड छोटा सा स्टाफ होता था। उस वक्त जितने भी प्रोग्राम्स होते थे ना वो लाइव जाते थे, क्योंकि उस वक्त कोई वीडियो टेप रिकॉर्डर वाली जो है ना कोई मशीन्स नहीं होती थी। VTR यानी कि वीडियो टेप रिकॉर्डर्स वाली कोई ऐसी मशीन्स उस वक्त अवेलेबल नहीं होती थी, तो सारे जो प्रोग्राम जाते थे वो लाइव ही जाते थे। उसके बाद पेशावर सेंटर का जो पायलट TV सेंटर है वो 1974 में बना था। ये 2 फोर्ड रोड है पेशावर में, उसके ऊपर, ठीक है। इसकी भी ब्लैक एंड वाइट प्रोडक्शन होती थी और ट्रांसमिशन भी इसकी ब्लैक एंड वाइट में ही होती थी। इसमें एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता था और एक इसका बूथ होता था जहाँ पे वो न्यूज़ और अनाउंसमेंट्स वगैरह जो है वो करते होते थे, ठीक है। मेन कलर टेलीविज़न जो है वो 58 शाहराह कायद आज़म पे बनी थी, जिसमें 2 प्रोडक्शन स्टूडियोज़ होते थे और एक उसमें अनाउंसमेंट न्यूज़ स्टूडियो होता था, ठीक है। और जब हम लोग PTV क्वेटा की बात करते हैं, PTV क्वेटा भी 1974 में बना था। ये क्वेटा कैंट में बना था और ये इसकी जो है ना इनॉग्रेशन यानी कि इसका इफ्तिताह हुआ था 26 नवंबर 1974 में। अच्छा, लाहौर जो स्टेशन बना था ना, पहला स्टेशन, वो था 26 नवंबर 1974 को और क्वेटा वाला कब बना था? 26 नवंबर 1974 को, यानी कि वो 64 वाला लाहौर का था और ये 74 वाला है क्वेटा वाला। तो ये क्वेटा का जो बना था 26 नवंबर 1974 में, तो उस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न की जो है ना 10वीं सालगिरह थी, 10th एनिवर्सरी थी, ओपनिंग एनिवर्सरी थी, ठीक है। और क्योंकि उससे 10 साल पहले जो है वो 26 नवंबर 1964 को जो है लाहौर में स्टेशन बना था और उसके बाद बहुत सारे स्टेशंस जो है ना वो 26 नवंबर को ही जो है वो इनॉग्रेट किए जाते रहे हैं, ठीक है। ये हमने सेंटर्स के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, आगे हमें इंपॉर्टेंस बताइए हुए TV की एज अ मैस मीडिया क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। जो टेलीविज़न होता है ये बहुत यूज़फुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि इसमें आप लोग हर तरह के रियल मैसेजेस भेज सकते हैं पैरेलल मैसेजेस के साथ, ठीक है। पैरेलल मैसेज आपको पता है, हम लोग पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आप लोग जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आप बहुत मुख्तलिफ किस्म के जो मैसेजेस हैं वो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लेकिन TV का एक ड्रॉबैक है सिर्फ, ठीक है। जो एक इसमें डिफरेंस है ना वो ये है कि जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन और TV के दरमियान क्या डिफरेंस है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन में आप फीडबैक ले सकते हैं, लेकिन TV में आप लोगों को इंस्टेंट फीडबैक जो है ना वो नहीं मिल सकती। हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हमें टेलीविज़न की इंपॉर्टेंस नज़र आती है। अमेरिकन वायटनाम वार बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है, हम लोग पहले भी इसको एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। जो हमने पढ़ा था ना कि वो एक क्वेश्चन आ सकता है मिलिट्री के थ्रू हम लोग कैसे वार करते हैं, मिलिट्री और मीडिया के थ्रू, ठीक है। तो वायटनाम वार में क्या हुआ था कि USA जो है ना उसको शिकस्त हुई थी, वायटनाम ने USA को उस वो जंग जो है ना वो वायटनाम ने जीत ली थी, ठीक है। तो जब US डिफेंस डिपार्टमेंट जो था उन्होंने फिर बाद में रिसर्च की थी कि हम लोग देखें तो सही कि हमारी डिफीट के काजेज़ क्या क्या हैं। तो टॉप ऑफ द लिस्ट उनको जो सबसे पहला जो एक मेन जो रीज़न उनको नज़र आया था ना वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ठीक है, और पर्टिकुलरली टेलीविज़न। क्योंकि जो अमेरिकन थे उनसे गलती क्या हुई थी कि उन्होंने अपनी TV पे ना अपनी वार के बारे में खौफनाक किस्म की इमेजेस अपनी TV पे दिखा दी थी। अब अमेरिका के लोगों ने जब ये सारी पिक्चर्स देखी थी तो उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने ये उनका स्टैंड था कि हमारी गवर्नमेंट मासूम लोगों को इतनी शिद्दत से मार रही है, ठीक है। तो वो अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया था कि वो अपनी फ़ौज को वापस बुलवाएं। इस वजह से अमेरिका जो है वो हार गया था। जब PTV बना था तो चैनल की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली क्या क्या गाइडलाइंस दी गई थी PTV को, वो ये थी कि PTV की जितने भी प्रोग्राम और जितने भी ब्रॉडकास्ट हैं उनमें तासुब नहीं होना चाहिए, यानी कि विल नॉट प्रोमोट बायस्ड और प्रेजुडाइज्ड अप्रोच टुवर्ड्स एनी रिलीजन। किसी भी मज़हब या किसी भी मज़हब के फ़िरके की तरफ कोई भी तासुबाना अप्रोच जो है वो PTV की नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो गाइडलाइन ये थी कि PTV को कोई भी इमोरल या अनएथिकल यानी कि गैर अखलाकी प्रोग्राम नहीं दिखाएगा। उसके बाद रेस की बुनियाद पे या ज़बान की बुनियाद पे जितनी भी तफरीक होती है वो PTV नहीं करेगा, और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि मेल और फीमेल की बुनियाद पे कोई भी तफरीक PTV नहीं करेगा। शुरू में जब हमारा जो पाकिस्तान में टेलीविज़न आया था ना, जब लाहौर में PTV की बुनियाद रखी गई थी, उस वक्त कोई ट्रेंड स्टाफ तो अवेलेबल नहीं था, क्योंकि पहले TV था जो नहीं। तो ज़्यादातर जो लोगों ने जो काम स्टार्ट किया था ना PTV में, वो वही लोग थे कि जो रेडियो पाकिस्तान से बुलाए गए थे, ठीक है। इसीलिए जो है ना वो PTV जो है ना वो रेडियो का एक साया ही था, ठीक है, एक उसी की एक परछाई थी। ख़ास तौर न्यूज़ के एरिया में जो TV की न्यूज़ और रेडियो की न्यूज़ में सिर्फ इतना सा फ़र्क था कि आप TV पे जो है ना वो पिक्चर्स भी आप देख सकते थे, वैसे और कोई फ़र्क नहीं था रेडियो की न्यूज़ में और TV की न्यूज़ में। तो आज का ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। इसमें ये 4-5 डेट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ये याद रखें ये सेंटर्स जो है ना ये कब कब बने हैं। बाकी आप लोग पास्ट फाइल्स में से कुछ MCQs आप लोग देख लीजिएगा। आप अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासिर मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे पेपर्स के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी A+ ग्रेड दे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।